वह महल में दाखिल हुई और उन उपपत्नियों को पहचान लिया जिन्होंने कभी उसकी हत्या की थी। वह उनके पास गई और एक एक कर सबको थप्पड़ मार दिया। फिर शांति से बोली कि ये निशान तो पहले से ही उनके चेहरों पर थे, उसने तो बस उनकी सुंदरता की रक्षा के लिए ऐसा किया है। यहाँ तक कि उसने उनके जूतों के पास झुककर विनम्रता भी दिखाई। उसकी नम्रता देखकर वे बात को टाल गई। फिर उस चालाक लड़की ने उसे एक पेस्ट्री भेंट की। वह जानती थी कि उसमें जहर है, फिर भी खाने का नाटक किया। उनके जाते ही उसने उसे थूक दिया और मन ही मन उनके विनाश की कामना की। जूतों को पोंछते समय उसने उन पर तेल लगा दिया था। जैसा उसने सोचा था, वे लड़कियां सम्राट के सामने फिसलकर गिर पड़ी। उसकी चतुराई के कारण अंततः उसी को चुना गया। अब उस स्त्री की बारी थी। उसने गार्डेनिया का फूल देखा, उसे अपने बालों में लगाया और सभा कक्ष में प्रवेश किया। सम्राट तुरंत उसकी कोमल और सधी हुई गरिमा से आकर्षित हो गया। लेकिन महारानी माँ यानी एम्प्रेस डाउजर ने उस फूल को देखकर भौहें चढ़ा ली। उन्होंने सुना था कि गार्डेनिया अंतिम संस्कारों में इस्तेमाल होता है और इसे राज परिवार के लिए अपशकुन, एक अभिशाप माना। स्त्री ने शांत स्वर में समझाया कि दिवंगत सम्राट ने कभी गार्डेनिया की उसकी पवित्रता और दृढ़ता के लिए प्रशंसा की थी, इसीलिए वह उसे पहनने से खुद को रोक न सकी। फिर भी महारानी मां नहीं मानी। जैसे ही सम्राट उसे विदा करने वाले थे, गार्डेनिया की सुगंध से महल की सारी तितलियां खींची चली आईं। सम्राट स्तब्ध रह गया और उसी क्षण उसने उसे किसी दिव्य प्राणी की तरह देखा। बिना हिचक उसने उसे हरम में रखने का आदेश दे दिया।